दोस्तों, जहां कोरोना के वायरस से बहुत से नुकसानात महसूस किए गए हैं, वहाँ कुछ फ़वाइद भी हैं जिसके ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा। आप देखें कि जब से कोरोना वायरस और लॉकडाउन का सिलसिला शुरू है, अगर आप बागात चले जाएं, आप दरख्तों को देख लें, उसमें हरियाली आ गई है, पत्ते साफ़ नज़र आते हैं, खुशनुमा नज़र आते हैं। और इसी तरह लोगों के चेहरे भी खुशनुमा हो गए हैं, लोग खूबसूरत हो गए हैं, लोगों के जो है ना रंग निखर गए हैं। वजह यह है कि धुआं नहीं है, गंदगी नहीं है, पोल्यूशन फ्री, यानी पोल्यूशन का फ़ायदा आज हमें इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि इस पोल्यूशन ना होने से हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर आप देखें तो आप सादगी से अंदाज़ा लगाएं, सादगी में कितने फ़वाइद हैं। आज आप जिसके अखराजात लाख लाख रुपए थे, आज वो 20-25-30 हज़ार रुपये पे आ गए हैं। जिसके 20-25 हज़ार के अखराजात थे, वो आज 10-12 हज़ार में आराम से काम चला रहे हैं वो घर का। इसलिए कि फ़ुज़ूल घूमना नहीं है, फ़ुज़ूल ख़र्चा नहीं है, फ़ुज़ूल किस्म की शॉपिंग्स नहीं है। कई जगहों पे वो अपने पैसे जो है बचा ले रहे हैं, जो पहले फ़ुज़ूल किस्म के ख़र्च किया करते थे। तो जनाब, इसी तरह आप एक चीज़ और गौर करें कि इस वक्त पाकिस्तान में जैसे मिसाल के तौर पे सुबह के वक्त 8 बजे से लेके 5 बजे तक के जो है वो जनाब लॉकडाउन के पे रिलैक्सेशन होती है, दुकानें खुली होती हैं, बाज़ार खुले होते हैं। तो उसके बाद सारे बाज़ार वगैरह बंद हो जाते हैं, दफातर बंद हो जाते हैं। तो ये अगर सिलसिला चल पड़े और लोग आदी हो जाएं, जिस तरह और दुनिया फ़ायदा उठा रही होती है, सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठा रही होती है, तो आज हम इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं और अल्लाह की दी हुई इस तवानाई से, इस रोशनी से अपनी तवानाई बचा सकते हैं। वो तवानाई हमारी इंडस्ट्रीज़ में खर्च फ़ायदा हो सकता है, हमारी जो है वो बिज़नेस तबके में फ़ायदा हो सकता है, हमारे जो है वो फैक्ट्रियों में वो बिजली काम आ सकती है, जो कि मुल्क को तरक्की का एक बाइस बनेगी। लिहाजा अल्लाह करे ऐसा हो जाए और गवर्नमेंट भी इस बात का पाबंद कर दे कि बस ये 5 बजे के बाद मगरिब तक के सारे बाज़ार बंद कर दी जाएँ, सारे जो है चीज़ें बंद कर दी जाएँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। दोस्तों, इसी तरह आप एक चीज़ और गौर करें कि आज इस्लामी चीज़ों का बड़ा लोगों को एहसास हो चला है। आप बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बयान दिया पिछले दिनों कि ख़वातीन जो हैं वो स्कार्फ़ पहने जनाब। आज उनको भी मगरिब और अमेरिका में भी इस बात का एहसास हो गया है कि पर्दे का क्या फ़ायदा है, कपड़े को तोड़ने का क्या फ़ायदा है, ओढ़ने का क्या फ़ायदा है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाकायदा ख़वातीन से ख़िताब करते हुए कहा, मुझे बड़ी हैरत हुई और ख़ुशी भी हुई कि आज उनको भी इस्लामी शार, इस्लामी चीज़ों का फ़वाइद नज़र आ रहे हैं। मरवा शेरवीनी का मुझे वो वाक़या याद आ रहा है। आपको पता होगा, मरवा शेरवीनी दरअसल एक जर्मन में एक वाक़या हुआ था, क्योंकि फ़्रांस, जर्मन, इटली, इन तमाम बेल्जियम वगैरह में, स्वीडन वगैरह में, स्विट्ज़रलैंड वगैरह में स्कार्फ़ के ख़िलाफ़, पर्दे के ख़िलाफ़ काफ़ी मुहिम शुरू कर दी गई थी। और वहाँ पर जर्मन में एक ख़ातून थी मरवा शेरवीनी, जिसके ख़िलाफ़ एक शख्स पीछे लगा और उसको नफ़रत थी स्कार्फ़ से, और वो शख्स एलेक्स था, जिसको जो है बाकायदा कोर्ट के अंदर जो है ना 780 पाउंड का एक जुर्माना भी आयद किया, और उसी जगह उसने खंजर से वार कर करके उस हमारी मुसलमान बहन का ख़ात्मा कर दिया था, लहूलुहान कर दिया, वो शहादत पा गई थी। तो ये वहाँ पे मगरिब के एक जहन में जो चीज़ है, आज वो उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि वो ट्रंप साहब का ये बयान से अंदाज़ा है। इस्लामी शार की मैं जहाँ बात कर रहा हूँ, वहाँ आपको एक और चीज़ बताऊँ कि वज़ू के फ़वाइद आज लोगों को पता चल रहा है, कि गुस्ल के फ़वाइद लोगों को पता चल रहा है। इससे पहले वज़ू और गुस्ल की अहमियत नहीं थी, लेकिन आज अंदाज़ा हो रहा है कि जब एक मुसलमान जिस तरह 5 टाइम वज़ू करता है, अपने हाथ पाँव धोता है, अपने नाक में पानी डालता है, अपने जो है वो क्योंकि हाथ से ही आपको अंदाज़ा लगाया कि बीमारियाँ फैल रही हैं, ज़्यादातर बीमारियाँ पता चला इस तरह की बहुत सी बीमारियाँ जो है हाथ से, नाक से, मुँह से फैलती हैं। तो लिहाजा जो लोग वज़ू कर रहे होते हैं उनको ये फ़ायदा है, और दुनिया को पता चल गया कि बाकायदा नाक, मुँह धोना, हाथ धोना, तो सर का जो है मसा भी हो रहा है, और पाँव भी धुल रहा है, और हाथ भी कोहनियों तक धुल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो कि इंसान की बीमारियों के फैलाने का बायस बनती हैं, तो इसका अंदाज़ा लगा लें कि ये चीज़ से भी हो रही है फ़ायदा इससे। आप अगर आप देखें तो मसाजिद में आप जाके देख लें, डिसिप्लिन का अंदाज़ा लगा लें। बाज़ारों में डिसिप्लिन नज़र नहीं आता, लेकिन मसाजिद में आप चले जाएँ तो जो लोग नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो कितने मुनज़्ज़म होते हैं, कितने अच्छे अंदाज से। आप जाएँ, सोशल डिस्टेंस भी है वहाँ पर, बाकायदा वहाँ पे स्प्रे भी हो रहा होता है, बाकायदा रोज़ाना हर नमाज में सफाई हो रही होती है फ़र्श की, और बहुत अच्छे अंदाज से वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं। इस बात का पता चलता है कि इस्लामी शार पे अमल करने से इंसान के अंदर जो है ना वो नज़्म व ज़ब्त भी पैदा होता है जनाब। इसी तरह जो है वो इस्तंजा की भी अहमियत पता चल रही है कि आप मगरिब में चले जाएँ, बहुत से ममालिक में चले जाएँ तो वहाँ पे पानी ही नहीं होता। ये अजीब तहारत का तस्वर है ही नहीं। आज उनके यहाँ क्लीनिंग, सफाई का तस्वर, लेकिन तहारत का तस्वर जैसा इस्लाम ने दिया है, हमारे माशरों में जिस तरह वो
तहारत का तसव्वुर वहाँ नहीं पाया जाता, तो इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि बहुत सी बीमारियाँ इसलिए भी फैलती हैं कि वो उनको उस तहारत की तरफ वो जाते नहीं हैं। लिहाजा तहारत जिस तरह मुसलमानों के यहाँ तसव्वुर है, उस तसव्वुर को इख्तियार कर लिया जाए, इस्तंजे को जिस तरह इख्तियार किया जाए। इसी तरह जनाबत की हालत में गुस्ल करना, उसमें ये पूरे जिस्म के पानी डालना और मुँह और नाक में पानी डालना, ये एक फ़ायदा है। इसका फ़ायदा भी अब अंदाज़ा हो रहा है कि बीमारी से बचाव के ज़रिया बनता है। जनाब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऑप्टिमिस्टिक सोच रखते हैं और उन्होंने इस कोरोना और इस लॉकडाउन के इस वक्त के बहुत फ़ायदा उठाया और उन्होंने स्टडी की है, उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने बहुत से उलूम हासिल करी हैं। आप देखेंगे, क्योंकि जो लोग ऑप्टिमिस्टिक सोच के मालिक होते हैं वो फिर किसी मुश्किल से भी, मुसीबत से भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। वो मस्बत सोचते हैं, गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं, आधा खाली नहीं देखते। लेकिन जो लोग पेसिमिस्टिक सोच के मालिक होते हैं, जो तंग नज़री सोच के और जो नेगेटिव सोच के मालिक होते हैं, वो किसी अपॉर्चुनिटी को भी ज़ाय कर देते हैं सोच करके यार पता नहीं क्या हो जाएगा, उस खौफ से वो उसको छोड़ देते हैं। लिहाजा बहुत से लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हासिल कर ली हैं, ऑनलाइन जो है बिज़नेस शुरू कर दिए हैं, कहीं शॉपिंग कर रहा है, कोई ऑनलाइन जो है कोई खानों का सिलसिला है, कोई दूसरे सिलसिले हैं, यानी ऑनलाइन अब एक बहुत से बिज़नेस इसी दौरान शुरू कर दिए हैं लोगों ने। और इसी तरह जो है वो दरअसल आप ये देखें कि ई कॉमर्स की भी अहमियत इस वक्त बढ़ गई है और बहुत से ममालिक ने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दी है कि आज इसका फ़वाइद जो इससे होते हैं।